तो जैसा कि भास्कर सर ने कहा था, हम लोग की जो स्टूडेंट की तुलना जो की थी मिट्टी से की थी, तो मैंने कुछ अलग उसका उदाहरण दे रहा हूँ। मैं हम लोग की तुलना हीरे से कर रहा हूँ। जो हीरा होता है वो उनका खुद की चमक बाद में आती है, जब वो पहले प्राप्त होता है तो उसको कारीगर बनाता है, तब जाके वो चमकता है। हीरे पहले से चमकता हुआ नहीं पाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शून्य से शिखर तक का सफर मुकम्मल कराते हैं, शून्य से शिखर तक का सफर मुकम्मल कराते हैं हमारे शिक्षक की हमें मुकम्मल कराते हैं, हमारे शिक्षक ही हमें तराश कर हीरा बनाते हैं। मैं अपनी पोइट्री को शुरू कर रहा हूँ। मेरी पोइट्री है कि जिनसे हमें कुछ सीख मिली वो हमें हमारे गुरु समान है। तो अभी ये टीचर डे जो मनाया जाता है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, तो उनके बर्थडे में ही मनाया जाता है। तो मैंने कुछ यूँ लिखा है कि सर्वपल्ली हो या कोई आम इंसान, सर्वपल्ली हो या कोई आम इंसान, जिनसे हमें कुछ सीख मिली वो है गुरु समान। कि जिनसे हमें कुछ सीख मिली वो है गुरु समान। और हमें बचपन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है, हम लोग घर पे भी बहुत कुछ सीखते हैं, समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने यूँ लिखा है कि बचपन में अम्मा बाबा, क्योंकि मैं माता पिता भी लिख सकता था लेकिन मैं अम्मा बाबा बोलता हूँ, तो मैंने लिखा कि बचपन में अम्मा बाबा, उसके बाद स्कूल कॉलेज, समाज में भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, सीख मिली जिनसे हमें वो गुरु समान कहलाया है। और अभी हमारा चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ, तो ये शिक्षकों की बदौलत ही है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होती, शिक्षक नहीं होते, तो ऐसे मिशन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और इसके बाद अभी हमारा एक रॉकेट सूर्य की तरफ गया है। तो मैंने कुछ यूँ लिखा है कि शिक्षा की ज्योति को आसमां पे पहुंचाया है, शिक्षा की ज्योति को आसमां पे पहुंचाया है, चांद क्या अब सूर्य की तरफ भी हमने कदम बढ़ाया है। ज्योति को आसमां पे पहुंचाया है, चांद क्या अब सूर्य की तरफ भी हमने कदम बढ़ाया है। ये सब गुरुओं की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है, ये सब गुरुओं की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है, सीख मिली जिनसे हमें वो गुरु समान कहलाया है। और ये हम लोगों या जो भी हम लोग के अंदर अपनापन खुशियाँ ये सब होती है, ये गुरु की बदौलत ही होती है। तो मेरी नेक्स्ट लाइन है कि अदब एहतराम अपनापन, अदब एहतराम अपनापन, मोहब्बत खुशियाँ सदापन, अदब एहतराम अपनापन, मोहब्बत खुशियाँ सदापन, जिसने हमको सिखाया है वो गुरु समान कहलाया है। टीचर जी होते हैं जो हमको नफरतों से दूर रहने को बताते हैं, एटीट्यूड को कम करने को बताते हैं। तो मैंने कुछ यूँ लिखा है कि नफरतों पर काबू पाना, नफरतों पर काबू पाना, मोहब्बतों का हामी बनना, नफरतों पर काबू पाना, मोहब्बतों का हामी बनना। बुक्स एक वर्ड है इसमें, बुक्स जिसका मतलब ये एटीट्यूड ही है। तो नफरतों पर काबू पाना,